बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज जुम्मे का दिन है और दिन हमारा शुरू होता है, आपको पता है जुम्मे का, तो मैं पहले से व्लॉग देखते हुए आते हैं पूरियों से। तो यहाँ पे आ गई थी गर्मा गर्म पूरियाँ और यहाँ पे वो लोग हम कर रहे थे इंजॉय। पूरियाँ, हलवा, कचौरी, रायता और बहुत मज़ा आता है पूरियाँ खाने को जुम्मे का। और हर जुम्मे हम लोग खाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ माशाल्लाह से अनुषा ने थोड़ी बहुत ही वॉइस ओवर की थी, तो आ गई हूँ मैं अपने चैनल पे। तो भाई आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि यम्मी सी पूरियाँ आ गई थी और आज मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए लेकर आए थे 3 पूरियाँ। अच्छा, मैंने मजाक में इनको बोल दिया था कि मुझे 3 खानी है और ये लेकर आ गए। तो कहने लगे कि तुमने ही तो बोला था कि तुमने 3 खानी है। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी। और साथ में थी कचौरी। तो भाई आज का तो नाश्ता हो गया था काफ़ी हमारा टाइट। तो बस माशाल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसकी नेमतें, रहमतें और बरकतें इस वक्त जो हमारे साथ हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्दी हो रही है? आपकी जैकेट देख के लग रहा है कि आप कहीं मनफी में पहुंचे में। क्यों? कल बारिश हुई है? और बारिश होने से तो मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया। हम दोनों पी रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म सी। ये हमारी साहबजादियाँ भी बैठी हुई हैं। ये छोटी साहबजादी हैं, वो बड़ी साहबजादी हैं। और ये चाय जो है ना पप्पा की चाय में से थोड़ी सी ज़रूर लेती है प्याले में। है? क्यों ले रही हैं आप? अच्छी लगती है। एक तो तुम लोग बिल्कुल मेरे करीब आके बैठ गए, मुझे ही पीछे होना पड़ा। इतनी सी बस है? अब ये मेरी चाय में से भी देंगे। दोनों की चाय में से थोड़ी थोड़ी। और अनु तो चाय पीती नहीं है। अब ज्यादा हो गई, देखो अब ज्यादा हो गई। चलो जल्दी से पी लो, फिर गरम गरम ही है अभी। आज का क्या प्रोग्राम है भाई? आज का प्लान ये है कि आज हम जाएंगे जामशोरे। फैक्ट्री जामशोरे, जामशोरे यार, आज जामशोरे चलेंगे। बहुत दिन हो गए जाएंगे तो हम सीबीयू के पानी में जरूर क्या हुआ? धूप के टाइम वहाँ बैठेंगे। अभी भी धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी हवा इतनी चल रही है मोटरसाइकिल पे जो ना। नहीं, वहाँ बैठ जाएंगे, नीचे पार्क नहीं है। पार्क में बैठ जाएंगे ना, बच्चों को कितना टाइम हो गया। कार हो तो सही है, आदमी जा सकता है। ले बाइक। दुआ करो भाई जल्दी से हमारे पास कार आ जाए ताकि हम ये देखो दुआ करें। फिर जो भी प्रोग्राम होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलो। और आज जा रहे हैं जरूर क्योंकि पापा एक भी जुम्मे को हमें नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ वाकई में मेरी ऑरेंज एक्टिविटी थी उसमें भी नहीं इन्होंने भेजा इसलिए अब ऑरेंज एक्टिविटी में क्या था, क्या क्या लाना था? ऑरेंज लेना था। असल में पता ही ये हुआ है, कल जो बारिश हुई है ना रात को, उसकी वजह से टीचर का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि ना आपकी जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया, हमने आगे बढ़ा दिया। कब है? अब वो खुद ही बताएंगे ना। नहीं बताओ ना कब है। उन्होंने ये तो मैसेज दिया, उन्होंने यही कहा है कि हम आगे जब भी जो झूठ बोलता है वो तो वैसे भी जन्नत में जाता है। पापा जो झूठ बोलता है वो जन्नत में जाता है ना? नहीं, जो झूठ बोलता है वो तो तक में जाता है। अच्छा, मैं जब भी झूठ बोलती हूँ ना तो इकरा क्या लाइन बोलती है, जल्दी से बताओ। जो झूठ बोलता है वो तो तक में जाता है, वो जन्नत में जाता है। हम जन्नत में जाएंगे। ओके। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद फिर कोई क्लिप नहीं बनाया और उसके बाद जल्दी से सफाई वफाई करी, शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं और मेरे लवली हस्बैंड निकल गए थे ग्रॉसरी करने। बच्चों को हम लेके नहीं गए थे क्योंकि बाहर बहुत शदीद सर्दी थी, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो वॉइस ओवर भी मुझे यहाँ पे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हवा का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो फ़िलहाल मौसम आप लोग खुद देख सकते हैं कि सूरज जो है, बादलों ने सूरज को अपने यानी कि छुपा लिया है अपने अंदर और बिल्कुल भी धूप नहीं थी और काफ़ी सर्दी थी। इस वजह से बस मैं और मेरे लवली हस्बैंड ही निकल गए थे और फिर सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं, तो साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ चलें और हैदराबाद की सैर करते हैं। तो बस आ गए थे इस रोड पे और ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अपना जो एक घर हो वो इस एरिया में हो क्योंकि ये है हमारे हैदराबाद का डिफेंस एरिया। और यहाँ के घर जो है ना बड़े ही ज़बरदस्त बने हुए हैं और अन्नू की भी ख्वाहिश है कि मम्मा अगर हम अपना कोई इंशाल्लाह अल्लाह पाक जब हमें कोई नया घर देना तो हमें इस एरिया में दे। जबकि
इस एरिया में काफ़ी सिक्योरिटी, काफ़ी सख्ती भी है। तो फ़िलहाल हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और अभी मैं आप लोगों को यहाँ के घर भी दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। और आप लोगों को कौन सा घर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो यहाँ पे मुझे जो है ना, घर की ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे प्लॉट लूँ और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बनवाऊँ। तो ये वाली जो ज़मीन है ना, ये वाली जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हमारा ख्वाब है कि बस ये वाली जो जगह है ना, ये हमें चाहिए। तो बस यूँ ही हँसते बोलते हमारा यहाँ का सफ़र कट रहा था। और ये वाला जो बेंगलो है ना, ये अनुषा की ख्वाहिश है कि मम्मा बेंगलो हो तो कुछ इस टाइप का हो। तो बस ये करते करते आ गए थे मेन रोड पे। और ये रोड जो जा रहा है ना, ये जा रहा है रानी बाग वाला। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग जो है रानी बाग वाले रोड पे थे, ब्रिज पे। और यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे थे, ग्रॉसरी करने। आज हम लोग काफ़ी दूर वाली पॉइंट पे गए थे, यानी कि करीब में जो मॉल्स है ना, उधर नहीं गए थे, दूर वाले मॉल पे गए थे। तो बादलों का व्यू तो इतना ही ज़बरदस्त आ रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं कैमरा जो है बादलों पे ही रखूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा था मुझे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो साथ साथ मैं आपको अब मैं दिखाती चलूँ कि यहाँ हम लोग आ गए थे अपने रानी के बाग में, जो कि हमारे हैदराबाद का बहुत ही मशहूर कोई जगह है जो हमारे बचपन से चली आ रही है, रानी का बाग। तो भाई ये आ गए हम रानी बाग में। तो रानी बाग तो नहीं आए फ़िलहाल, लेकिन रानी बाग वाले रोड से गुजरना, और इसको बहुत से लोग ठंडी सड़क भी कहते हैं। तो फ़िलहाल ठंडी सड़क, रानी बाग वाला रोड, कुछ भी कह लें आप लोग, ठीक है। तो बस आज हस्बैंड के साथ आउटिंग पे निकली, यानी कि ग्रॉसरी करने निकली थी। तो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी, आउटिंग भी बहुत अच्छी सी हो गई थी। बच्चों के बगैर थे तो बस ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, बस आपस की बातें करते हुए जा रहे थे। तो बस सोचा कि आप लोगों को भी साथ ही ले चलूँ। और यहाँ पे आ गए थे हम इंडस होटल। तो ये देखें आप, हमारे हैदराबाद का इंडस होटल है, ये बहुत ही पुराना होटल है। और फिर साथ ही आ गया था मैक्स बचत। तो आज हम लोग आए थे मैक्स बचत। और मैक्स बचत हम लोग क्यों आए थे, तो ज़ाहिर है ग्रॉसरी करने ही आए थे। और आजकल जो है ना, हमने सुना है कि मैक्स बचत के जो रेट्स हैं ना, वो काफ़ी, यानी कि रिजनेबल प्राइस में मिल रही हैं सारी चीज़ें। तो मुझे सारे फ्रूट्स लेने थे, वेजिटेबल्स लेनी थी, तो बस वो सब लेना था। तो हस्बैंड जो है यहाँ पे छाँट के एक एक चीज़ ले रहा है, और मैं जो हूँ ना, आप लोगों के लिए बना रही थी वीडियो। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने मोस्ट फेवरेट पोर्शन में, बर्तनों का। तो वो तो भाई आप लोगों को पता है, हम हाउस वाइफ की कमज़ोरी होती है। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, और मेरे लवली हस्बैंड जो है वहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सब सामान ले रहे थे। तो बस आज का दिन हमारा तो कुछ ऐसा ही गुजरा। और यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। तो बस ये चल रहा था, और हमने बड़ी ही जल्दी और स्पीड में, क्योंकि बच्चे घर पर थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, और हमने जल्दी से ज़्यादातर सारा सामान ख़रीद लिया। तो यहाँ हस्बैंड बिलिंग करवा रहे थे, और बिलिंग कराने के बाद जो रसीद चेक करानी होती है, तो वो करवा रहे थे। और मैं जो हूँ उनका वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आ जाएं, तो फिर उनको ज्वाइन करवाती हूँ वीडियो में। क्या क्या ले लिया, क्या क्या ले लिया, इधर तो देखो। तो मैं बहुत सारा सामान ले लिया, अब आ जाएगा और इतने का आ जाएगा, तो समझिए। कम में यहाँ पर आने से तो जो है ना, और नुकसान हो गया। सर्दी हो गई। हाँ, तो बस यहाँ आज हम लोग पहली दफ़ा ही आए थे मैक्स बचत पे। हम लोग नहीं लेते मैक्स बचत से, ज़्यादातर जो ग्रॉसरी होती है वो हम लोग जो है ना दाऊद मॉल से करते हैं। दाऊद मॉल चाहे ऑटोबान वाला हो या ये सेंट मेरी वाले रोड पर हो, उधर से ही ज़्यादातर सामान ले लेते हैं। लेकिन आज हमें पता चला था कि मैक्स बचत पे जो कि वैरायटी जो है ना काफ़ी अच्छी फ्रेश है और अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज जुम्मा भी है और मेरे पास टाइम भी है, तो चलते हैं और अभी ही ले लेते हैं सारा सामान जो भी लेना है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आगे वाले वक्तों में आने वाला है महंगाई का तूफ़ान। तो भाई इस महंगाई के तूफ़ान को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे, जो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो। हाँ भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? घुमाने। भाई ऐसे मौसम में घूमना तो बनता है ना, कहाँ घूमने जाएंगे? ऐसे मौसम में तो अपने घर जाओ आराम से कमरे में, और क्या खोल के सो जाओ। ये क्या बात हुई? यही तो बात हुई। चले मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
तो यहाँ मैं अपने लवली हस्बैंड से कह रही थी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहने लगे कि अब हम सीधे घर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी मुझसे ड्राइव नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत तेज़ हवा है। और इस वक्त आप लोग देख भी सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। और सर्दियों की हवा तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो ना शॉल पहनी हुई थी, ना कोई स्वेटर वेटर पहनी हुई थी, ऐसी ही गई थी, यानी कि सिर्फ अबाया में। लेकिन मेरे लवली हस्बैंड जो जैकेट टोपा शोपा पता नहीं क्या क्या पहने हुए थे फ़िलहाल। तो यहाँ हम लोग गुजर रहे हैं ठंडी सड़क पे से। और सड़क को ठंडी सड़क क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सड़क पे जो है दरख्त बहुत सारे लगे हुए हैं, हरियाली काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। और एक दरख्त ने दूसरे दरख्त को सहारा दे के सड़क को जो है ढांपा हुआ है। जैसे आप लोग अभी देख सकते हैं कि आगे किस तरीके से सड़क पे कवर करा हुआ है इन दरख्तों ने। और इन दरख्तों ने एक दूसरे को ऐसा सहारा दिया हुआ है कि वाकई में सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। वरना आजकल की लाइफ में तो एक दूसरे की टांग खींचने से लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही। लेकिन ये अल्लाह ताला की क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के इन दरख्तों ने एक दूसरे को सहारा दिया हुआ है। तो ये बस आजकल का माहौल चल रहा है कि हम इंसानों में तो बस एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की इंसल्ट करना और कोशिश करना कि इसको आगे ना बढ़ने दें। तो फिलहाल बस ये चल रहा है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। तो यहाँ मैं आप लोगों को मेन गेट दिखा रही थी रानी के बाग का, क्योंकि रानी का बाग आ चुका था। और तो बस ये है। और कोशिश करें कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यही मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। और इस वक्त हम लोग जो है ना बस जा रहे थे अपने घर की तरफ। व्यू आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इस वक्त भी मैं रानी बाग वाले रोड पर हूँ, ब्रिज पे से जा रही हूँ अपने घर की तरफ। घर तो अभी भी काफ़ी दूर था, यानी कि, और बच्चे भी नहीं थे बाइक पे, तो बस हम दोनों ही अपनी आपस की बातें करते हुए गुजर रहे थे। गाना गाओ। तो यहाँ पे मैं गुजर रही थी अपने जेठ के घर के आगे से, और मेरे लवली हस्बैंड कह रहे थे कि चलो चलते हैं घर पे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ग्रोसरी का सारा सामान है, अच्छा नहीं लगता। तो ये आ गया मेरे जेठ का घर, जो कि रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं माशाल्लाह से। तो बस मेरे के साथ साथ हाथी के संग संग वो हाथी चल, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। नहीं, हम तो हाथी के संग संग बोलेंगे। नहीं, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। हवा के साथ बादल देखो कितने अच्छे आ रहे हैं, दिल चाह रहा है जाम छोड़े चलते। हाँ, अरे खाना जाम छोड़े में कुछ भी नहीं होगा। जाम छोड़े में जान छोड़ो होगा, कोई भी नहीं होगा, सन्नाटा हो रहा होगा। वहाँ से फिर वापस आएंगे और गाड़ी के चेहरे में भी मसला हो रहा है, इसलिए नहीं जा सकते। बहुत ठंड हो रही है ये घर पे ही। तो ये दोनों जो महारानियां है ना, ये लिहाफ में बैठ के मोबाइल देख रही है। इकरा मोबाइल देख रही हो, बाहर इतनी शदीद सर्दी हो रही है। अब क्या देख रही हो? नीली जिंदा है। देखो क्या लाए अन्नू किन्नू जो है ऊपर के है। हाँ चलो, मैं सोच रही हूँ जी, पापा मुझे पता, मैंने बनाया है पापा को, लेकिन मुझे रग से बाकी मुझे पता है कि हम कहाँ जाएंगे। चलो जल्दी से रेडी हो। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे घर, और घर आके जो बच्चों को देखा तो इकरा तो देख रही थी कि नीली जिंदा है। और उसके बाद हम लोग अब कहाँ जा रहे थे, तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ फिर आपसे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।